की एक विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। आइए दोस्तों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की लोकल खबरों पर फोकस करते हैं। पहली खबर ऐसी है कि आपका कलेजा फट जाएगा। कटे हाथ और गर्दन, नोएडा के नाले में मिला महिला का निर्वस्त्र शव। हाल देखकर पुलिस भी सन्ने रह गई। दिल्ली से सटे एनसीआर के शहर नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नाले में एक महिला का निर्वस्त्र शव मिला है, जिसे देख पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए, जिसके दोनों हाथ और गर्दन भी गायब है। मतलब शरीर से हाथ और गर्दन पूरी तरीके से अलग है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने महिला की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और लोगों से पूछ रही है कि आखिर ये महिला है कौन। डीएनए से लेकर हर एक तरीके की प्रक्रिया पुलिस शुरू कर दी है। देखिए क्या है पूरा मामला, आपको हम बताते हैं। देखिए, गुरुवार दिन में नोएडा पुलिस को जानकारी मिली कि सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 82 कट के पास नाले में एक शव मिला है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो शव निकलवाया गया। शव निकालने के बाद पुलिस भी सन्ने रह गई। शव निकला भी तो उसकी गर्दन गायब थी और दोनों हाथ भी उस शरीर में नहीं थे। यही नहीं, महिला के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। उसके पूरे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ बिछुए मिले हैं। पुलिस आसपास के इलाकों में महिला के कटे अंगों की तलाश करने के साथ ही शव की पहचान करने का भी प्रयास कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा भी दिया गया है और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है और जो जांच की प्रक्रिया है, पुलिस इसको शुरू कर रही है। देखिए, नोएडा वालों के लिए बहुत ही दुखद खबर है। जाने माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का अमेरिका के लास वेगास में निधन हो गया। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 14 लाख फॉलोअर्स भी थे। वीडियो शूट के बाद होटल में सोने गए अनुनय सुबह नहीं उठे। परिवार ने सोशल मीडिया पर यह दुखद खबर साझा की। अनुनय युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे और नोएडा के रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद की अमेरिका के लास वेगास में मौत हुई। उनके परिवार ने गुरुवार सुबह उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह पोस्ट के जरिए खबर साझा की। वीडियो शूट कर होटल के कमरे में सोया था अनुनय। स्थानीय लोगों के मुताबिक अनुनय शूट कर होटल के कमरे में पहुंचे थे। सुबह को सोकर नहीं उठे। टीम के सदस्यों ने जगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं उठे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, ग्रेटर नोएडा के अंदर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर लगभग 40,000 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया, जहां कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और लोगों से जमीन खरीदने से पहले जानकारी प्राप्त करने की अपील भी की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित एरिया तुगलपुर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ बृहस्पतिवार को बुलडोजर अभियान चलाया। इस अभियान पर जमीन पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीओ सुमित यादव ने चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति या फिर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा, लोगों से अपील भी किया कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से आप संपर्क करें, उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। कॉलोनाइजरों के चंगुल में फंसकर
मतलब दलालों के चंगुल में फंसकर अवैध कॉलोनी में अपनी पूरी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई ना लगाएं। अब देखिए बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स के बारे में, जो इस समय बहुत ही आलसी होने लगे हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं जहां उन्हें कम पढ़ना पड़े, उन्हें कॉलेज ना जाना पड़े। दिल्ली एनसीआर के छात्र एनआईओएस में प्रवेश लेने में देश में पहले स्थान पर हैं। इस वर्ष लगभग 3,15,000 प्रवेशों में से 57,260 छात्र दिल्ली एनसीआर से हैं। एनआईओएस 5वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करता है और ऑन डिमांड परीक्षा की सुविधा भी देता है। ये जो इंस्टीट्यूट है हर वर्ग के लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। सीबीएसई, उत्तर प्रदेश और दूसरे माध्यमिक बोर्ड में फिसड्डी दिल्ली एनसीआर के छात्र छात्राओं में शिक्षा की ऐसी अलग जगह है कि वह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने में देश के पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि इन विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए न केवल परिवार की जिम्मेदारियां बल्कि रोजगार की अहमियत को भी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। एनआईओएस के रिकॉर्ड को देखें तो इस वर्ष कुल 3,15,000 प्रवेश लेने में दिल्ली एनसीआर के सबसे ज्यादा 57,260 विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। हालांकि संस्थान में प्रवेश लेने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। सेक्टर 62 में एनआईओएस का मुख्यालय बना है। इसके देश भर में 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कुल प्रवेश का एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दिल्ली एनसीआर से कितने प्रवेश हुए हैं 2023 में, 2024 में और 2025 में। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2023 में जो प्रवेश हुआ था वो 5,92,261 लोगों का प्रवेश हुआ था। उनमें से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के 1,14,753 लोग थे। 2024 की बात करें तो 5,04,396 लोगों ने प्रवेश किया था और दिल्ली एनसीआर के लगभग 97,041 लोगों ने प्रवेश किया था। अब 2025 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3,15,000 लोगों ने प्रवेश लिया और उनमें से 57,260 लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर से प्रवेश लिए। अब एक स्कैम के बारे में बात कर लेते हैं। नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव हो, यहाँ पर स्कैम बहुत हो रहे हैं लोगों के साथ। देखिए हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली। पुलिस ने एक होटल संचालक के निर्देशक की शिकायत पर एक बिल्डर कंपनी के निर्देशक समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपियों ने होटल, रेस्टोरेंट व किचन के संचालन के नाम पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पिछले 2 साल से बिल्डर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, अब काम करने से इनकार कर दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अक्टूबर 2023 में दोनों के बीच में हुआ था आशय पत्र पर हस्ताक्षर। पीड़ित रितेश सिंह नोएडा स्वीट्स एंड स्टूडियो कंपनी के निर्देशक हैं। उनकी कंपनी होटल संचालन का काम करती है। उनका आरोप है कि अर्बटेक इंडिया डेवलपर्स के निर्देशक अरुण घई ने धोखाधड़ी कर उससे 40 लाख रुपए ठग लिए हैं। आरोप है कि वर्ष 2023 को बिल्डर ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 4 स्थित उनके होटल में संपर्क किया था और प्रस्ताव दिया था कि सेक्टर 153 नोएडा में उनका एनपीएक्स नाम से प्रोजेक्ट बन रहा है। पहली बार बिल्डर को 10 लाख रुपए का भुगतान किया, वहां इंटीरियर का काम शुरू करा दिया। इस बीच आरोपित अपने वादों से पीछे हटने लगे। आरोप है कि बाद में पता चला कि अभी तक उनकी कंपनी के साथ कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया गया। साथ ही उनकी कंपनी का नाम प्रयोग कर अन्य लोगों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा था। आरोपित की कंपनी को आखिरी भुगतान फरवरी 2025 में किया गया था। करीब 40 लाख रुपए पहुंच चुका था उनके पास। अब पैसे वापस
अब पैसे वापस मांग रहे हैं, तो आरोपितों ने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अरुण घई, सेल्स मैनेजर करण, फैसिलिटीज हेड शिखा कपूर व टेक्निकल हेड सनी शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब दोस्तों हम उस खबर पर फोकस डालते हैं जो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं और डेली जाते हैं। ये खबर उनके लिए है। ग्रेटर नोएडा डिपो की 49 बसें कबाड़ होने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। पुरानी बसें खराब होने से नई और पुरानी दिल्ली के रूट से रोडवेज बसें हटा दी गई हैं। यात्रियों को बार बार बसें बदलनी पड़ती है। डिपो को नई बसें मिली हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। पुरानी बसों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है और सीधी बस सेवा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी रोडवेज के ग्रेटर नोएडा डिपो की 49 बसें कबाड़ हो गई हैं। इसका असर नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली समेत दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डा आने जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। अब यात्रियों को ग्रेटर नोएडा से नोएडा सेक्टर 37 तक जाना पड़ता है। वहां से बसें बदलकर नई व पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जाना पड़ता है। इन बसों के बदले में जो नई बसें मिली हैं वह यात्रियों के दबाव के सामने नाकाफी है। तो दोस्तों आज हमने फोकस किया नोएडा और ग्रेटर नोएडा की टॉप खबरें। इसी तरीके से खबर जानने के लिए आप लोग भारती टीवी के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।